हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग खबर अभी भी कम नहीं पड़ी है, क्योंकि अब जो सवाल के जवाब सामने आए हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब तक दुनिया को यह पता था कि हार्दिक पांड्या 15 करोड़ में ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि वो उनका अमाउंट था। लेकिन इन सब के बीच जो एक ट्रांसफर फीस दबी हुई थी उसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये जरूर लोगों को पता था कि जी कुछ ट्रांसफर फीस है, जब भी एक ट्रेडिंग होती है तो वो एक आपको जो टीम है वो दूसरी टीम को देती है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने आखिर कितना अमाउंट पे करा था गुजरात टाइटंस को, जो गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान छोड़ दिया। गुजरात टाइटंस ने उस कप्तान को छोड़ दिया जिसने एक बार आपको ट्रॉफी जीता, जिसने आपको एक बार फाइनल में लेकर गए, और वो अमाउंट अब सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 100 करोड़ रुपए दिए इस ट्रेड डील के लिए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है ये पर्स वैल्यू से नहीं जाता है, ये एक टीम दूसरी टीम को देती है। तो ये अमाउंट सुनकर के ऐसा लगा जैसे फुटबॉल में कोई जो यूरोपियन फुटबॉल्स होते हैं उसमें जो ट्रांसफर फीस होती है, ये उस तरह के ट्रांसफर लगे, क्योंकि 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये एक पूरी टीम की पर्स वैल्यू जितना अमाउंट है। और गुजरात टाइटंस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सीवीसी कैपिटल जो कंपनी है, इसने 5,625 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए थे 10 साल के लिए। जब भी एक नई टीम ऐड होती है, जब गुजरात टाइटंस ऐड हुई थी 2 साल पहले, तो उसने बीसीसीआई को 5,625 करोड़ रुपए दिए थे 10 साल के लिए आईपीएल में रहने के लिए। अब इस बड़े अमाउंट के बाद जब 100 करोड़ रुपए आपकी टीम में आते हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए जब सीबीसी कैपिटल्स में आते हैं, तो ये जो भी अमाउंट ऑक्शन का है उसको हैम्पर नहीं करते हैं। लेकिन ये सीवीसी कैपिटल्स की बैलेंस शीट में, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बिजनेस को समझिए, आपको ट्रेडिंग समझ में आ गई, आपको वो 100 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट समझ में आ गया। लेकिन इससे फायदा क्या? इससे ऑब्वियसली बात है 100 करोड़ तो फायदा तो होगा ही, मतलब इतने बड़ा अमाउंट है। लेकिन इससे असल जो फायदा होगा वो सीवीसी कैपिटल्स को होगा, जो कंपनी ओन करती है गुजरात टाइटंस को, क्योंकि जो उनकी बैलेंस शीट होगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वहां पर वो 100 करोड़ जो उनके पास आए हैं वो हेल्प करेगी उनको, ये बैलेंस शीट दिखाने में वो हेल्प करेगी। कंपनी का जो लास्ट का स्पाइक दिखाना होता है, जो वैल्यूएशन दिखानी होती है कंपनी की, उसमें आपको हेल्प करेगी। तो बहुत दिन से ये बात चली आ रही थी कि आखिर क्या अमाउंट दिया गया जो हार्दिक पांड्या की अर्निंग है, जो हार्दिक पांड्या, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखेंगे तो हार्दिक पांड्या को एक नई टीम मिली थी, एक नया कोच मिला था, और उस नई टीम ने आते ही सबके सामने इतना बड़ा सरप्राइज रख दिया था, क्योंकि नई टीम आते ही उसने ट्रॉफी जीत ली। अब ट्रॉफी जीतने के बाद और उस टीम में मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और बड़े बड़े नाम, डेविड मिलर, बड़े बड़े नाम थे। और जब दूसरी बार वो टीम आई तो फिर वैसे ही परफॉर्मेंस, और लग रहा था ये टीम अनबीटेबल है, और हार्दिक पांड्या का नाम बहुत ज्यादा हो रहा था, और इसी परफॉर्मेंस की वजह से आप टीम इंडिया में उन्हें बतौर कप्तान भी देख रहे थे। लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट के बाद आखिर हार्दिक पांड्या दूसरी टीम में जाता है, जहां से जरूर उन्होंने स्टार्ट करा, 2015 से उन्होंने मुंबई इंडियंस में स्टार्ट करा था। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टेट में आकर के सोचेंगे कि यार हार्दिक यहाँ भी कप्तान थे, हार्दिक ने ट्रॉफी लिफ्ट करी, अपने दम पर उनका नाम हुआ, हालांकि नेहरा साथ में थे उनके, और नेहरा की भी काफी बात की जा रही है, लेकिन हर तरफ आप हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, पिछले 2 साल में उनकी जितनी फैन फॉलोइंग बढ़ी थी वो सब मुंबई इंडियंस में रह करके नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब मुंबई में वापस आना और कप्तान, ठीक है वो वाली तो कंट्रोवर्सी एक अलग है कि आप आ जाते हो वापस, रोहित शर्मा की कप्तानी हट जाती है, आप कप्तान बन जाते हो, उसको लेकर के तो फैन बहुत नाराज है। उसको लेकर के हार्दिक पांड्या, ये जो हार्दिक पांड्या का ट्रेड है, इसमें सबसे ज्यादा वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं कि आखिर क्यों ही, क्या ही जरूरत है। और अगर आप आए भी तो आप 1 साल बाद कप्तान बन जाते, बिकॉज रोहित शर्मा अभी अपनी पीक पर है, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, और रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के फैन काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमने मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग गिरते हुए भी देखी। लेकिन वो कंट्रोवर्सी अगर आप साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए ये उससे बड़ी बात हो जाती है कि 100 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस की तरफ से गुजरात टाइटंस को एज अ ट्रांसफर फीस दिए गए थे। तो मतलब आप और हम जिससे पहले बात कर रहे थे ट्रांसफर फीस की, क्या आपको लगा था कि इतना बड़ा अमाउंट दिया गया होगा? लाइक 100 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। क्या आपको लगा था कि यार इतना बड़ा दिया होगा? बिकॉज जब बातचीत भी कर रहे थे तो 15 से 20 सोचा होगा, किसी ने 25 सोचा होगा। क्या आपको वाकई लगा था कि 100 करोड़ रुपए दिए गए होंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।